हेलो गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का क्लास 12th में। हो आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, मुझको पता है। आज मैं आपको 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट ना हो और इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो शुरुआती में 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, शुरुआती में आपके क्या होते हैं, 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल सरल होते हैं, 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम हार्ड होते हैं। तो आपके सभी यहां पर कवर किए जाएंगे, क्योंकि भैया मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में 2024 के जितने भी सेट आपके थे, सातों सेट के क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर आ चुका हूं। मतलब 70 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, डायरी है या जीवनी है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो मेरी असफलताएं, मैंने बार बार बताया है, ये है आत्मकथा विधा की रचना। किसकी आत्मकथा है बाबू, किसकी? आप लोग मुझे आप कमेंट करोगे आगे। ठीक है, चलिए देखता हूं। आप लोग इसका आंसर बताना जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि लेखक भी पूछ लेता है कि मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, तो बताना कौन हो जाएंगे। आगे बढ़े। ठीक है, आगे हमारा आता है दूसरा, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहु सक्सेना, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद या नागा अर्जुन? तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, क्योंकि देखो घूमना यहां पर है, अब घूमना मतलब यात्रा किए होंगे, तो यात्रा वृत्तांत के लिए फेमस कौन है? राहु सक्सेना। ठीक है, तो राहु सक्सेना हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? इरावती, ये तो जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा, उपन्यास है ना, कंकाल तितली इरावती। ऋतु चक्र किसका है? आप लोग बताना, मैथिली शरण गुप्त का है क्या, है ना, किसका है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके आप लोग मुझे कमेंट करोगे। सुनीता किसका है? देखो भैया, सुनीता तो इन्हीं का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुनीता बिल्कुल सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार जी का है। और यहाँ पर निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि तो प्रेमचंद जी का है, आपको पता है, मुंशी प्रेमचंद जी का है ना, प्रेमचंद जी का है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा आता है चौथा, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, ये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। सही विकल्प क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था या फिर प्रेमघन ने? बद्री नारायण चौधरी इनका पूरा नाम था, याद रखोगे ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तीसरा, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ब्राह्मण पूछा है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपके कौन हो जाएंगे, है ना, आपके ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र जी। और याद रखोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किसका किया था भैया? कवि वचन सुधा, प्रेम माधुरी, है ना, ये सभी रचनाएं हैं इनकी, है ना। कवि वचन सुधा एक पत्रिका इनकी थी। प्रेमघन जी किसके थे भैया? हिंदी प्रदीप के थे क्या? हिंदी प्रदीप, है ना, हिंदी प्रदीप के कौन थे? मुझे बताना, प्रदीप के, है ना, बताना कन्फर्म करके क्या ये सही है या नहीं। और बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? आप लोग मुझे कमेंट बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये देखो जितनी भी पत्रिकाएं, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं बता दूं कि भाई इनकी पत्रिकाएं तैयार कर लेना, चारों की कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आएगी गारंटी के साथ। और तैयार क्या करना, आगे मैं तैयार ही करवाऊंगा। आगे हमारा आता है पांचवा, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, यानी चिंतामणि के लेखक कौन है? आपने 10th में पढ़ा होगा भैया, तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे अब। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर नागेंद्र? ठीक है, तो भाई बिल्कुल सिंपल है, रामचंद्र शुक्ल जी, है ना, चिंतामणि। और आपने पढ़ा होगा एक इनकी रचना कौन सी हो जाती है? विचार भी थी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ें, तैयार कर लोगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पर 6वें नंबर पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है कामायनी, वैदेही वनवास, कश्मीर सुषमा, है ना, प्रेम माधुरी? देखो यहाँ पर जो जो सबसे पहले आ रहा हो वो विकल्प काटो, अगर आपको नहीं पता। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आपको पता है ना, प्रसाद जी की रचना है ना। ये क्या है भाई? शुक्ल युग या फिर छायावाद युग के लेखक थे, आपको पता होगा। वैदेही वनवास आपका सही हो जाएगा। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। कश्मीर सुषमा किसकी है? तो याद रखोगे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, आगे मिलेगी भी वैसे, है ना, श्रीधर पाठक जी की। किसकी है? श्रीधर पाठक जी की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, उसके बाद प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, मैंने बताया ही। आगे आपका क्या आता है? 7वां, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा? तो देखो ये इनकी रचनाएं तो मुझको सारी की सारी पता ही है। ठीक है, तो सरोज स्मृति इन्होंने नहीं लिखा, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां, उपमाल मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? त्रिलोचन शास्त्री की या फिर नागार्जुन, मुक्तिबोध या अज्ञेय की? जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको हो जाएगा अज्ञेय जी है। ठीक है, याद रखोगे अज्ञेय जी, है ना। उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? अज्ञेय जी की। ठीक है, एक बात बता दूं मैं,
ठीक है, क्या है भैया, देखो मैं आप लोग कोड भी देख लेना है ना। 2024 के 7 सेट क्वेश्चन पेपर बनाए गए थे, है ना, 2024 के 7 सेट, टोटल 7 सेट में से आपका डीएच से शुरू होता है, तो डीएच से आप लोग 10वें तक मिला होगे, फिर आई कोड यानी डी आई कोड का आपका 11वें शुरू होगा, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। टोटल आपके 70 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, फिर मिला भी लेना आप लोग, है ना, कंफर्म करने के लिए बता दिया। 9वां आपका यहाँ पर आता है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, या बाल मुकुंद गुप्त, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी तो होगी नहीं, अब मुझे आप लोग बताओ किसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे भाई श्रीधर पाठक, देख सकते हो ना, कश्मीर सुषमा आपने पीछे पढ़ा, श्रीधर पाठक की रचनाएं भी आपको याद करना चाहिए क्योंकि पूछी जा रही हैं बार बार, आपको ये दिमाग लगाना है। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा था, है ना, डॉक्टर नागेंद्र ने ही कहा था कि भाई छायावाद युग जो था वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। यानी इस कथन को किसने कहा था ये भी आप लोग मुझे बताना। तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा था। कौन कहा था? डॉक्टर नागेंद्र जी ने, ठीक है। तो याद रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 11 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, किसको माना है? अब आप लोग कमेंट करिए, नासिकेतोपाख्यान, भाषा योग वशिष्ठ को, चंद छंद वर्णन की महिमा, या सुख सागर को, है ना। सुख सागर किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके लेखक आप लोग कमेंट करोगे। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, कमेंट करोगे। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान, है ना, याद रखोगे। और इसके लेखक कौन है, कमेंट करके बताइए। कमेंट करोगे तो आप लोगों को याद रहेगा ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए मैं कमेंट करने के लिए कहता हूं, और आप लोग किया भी करो, ठीक है। हो सकता है कौन सी रचना आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, और जो भी आ जाएगी आपको याद रहेगी कि विकास भैया के मैंने ये कमेंट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 12, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। देखो यहाँ पर विधा पूछ लिया है, विधा पीछे भी पूछा था। अब यहाँ पर ये रचना जो है बार बार पूछी जाती, इसीलिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि ये हर साल आने ही आनी है। या तो इसकी विधा पूछ लेगा या इसके लेखक का नाम पूछ लेगा, याद रखोगे। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करोगे, क्योंकि भैया इसको मैंने पहले आंसर दे दिया है। और मैं आपको बता दूं ये दूसरा कोड चल रहा है, डीएच कोड आपका 10वें नंबर तक प्रश्न समाप्त हो गए, अब ये आपका डीआई कोड चल रहा है, और दूसरे में ही ये रचना देख लो पूछ ली, है ना, दूसरे पेपर में, ठीक है। तो याद रखोगे आप लोग, ठीक है। क्या है भैया, मैं बता भी देता हूं, है ना, आत्मकथा। और ये देखो कोड जो था उसमें प्रश्न का उत्तर गलत था, अब यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है, आत्मकथा। तो पता नहीं क्या पी करके कोड बनाते हैं, ठीक है, जो पेपर बनाने वाले होते हैं। यूपी बोर्ड में ये प्रश्न था, ठीक है, ऐसा। और देख लो यहाँ पर विकल्प में ही नहीं है, पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, समझ में ही नहीं आता। आगे बढ़ते, कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी गलत देते ही हैं ये लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनपढ़ों से क्वेश्चन पेपर बनवाते हैं, पता नहीं। आगे आपका आता है 13 नंबर का क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है। देख लो ये भी बार बार पूछी जा रही है ना, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अब की बार पूछी जाएगी, है ना, कवि वचन सुधा, याद रखोगे, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर में पूछी गई है और ये भी पूछी जा सकती है। तो आपको याद ही होगा, भाई प्रताप नारायण मिश्र, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 14, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्यागपत्र। ये तो जैनेन्द्र कुमार जी का है, किसका है, जैनेन्द्र कुमार जी का है ना। रंगभूमि कर्म भूमि, ये तो मुंशी प्रेमचंद जी का है, प्रेमचंद। गोदान गबन सेवा सदा निर्मला, कर्म भूमि रंगभूमि। पुनर्नवा आपका सही हो जाएगा। तट की खोज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, आप मुझे याद नहीं आ रहा है ज्यादा, इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। देखता हूं कितने बच्चे बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 15, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, जल्दी से कमेंट करिए। विचार प्रवाह है, माटी हो गई सोना, परख, या फिर साहित्य और समाज। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा माटी हो गई सोना। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आती ही आती है, तो इसको भी आप लोग तैयार जरूर करे रहना, ठीक है। ये सभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है। आगे हमारा आता है 16, भारतेंद्र युगीन कवि हैं, जल्दी से बताइए। प्रेमघन जी हैं, है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मन, नरेंद्र शर्मा। भारतेंद्र युगीन कवि हैं, देखो पूछा है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, स्लाइड कैसे यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ पर आप अगर ये कौन सी है 16 नंबर, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे स्लाइड, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपने क्या देखा था, ये देखो, ठीक है, भारतेंद्र युगीन कवि। देखो यहाँ पर भारतेंद्र युग के सारे चौथे में यहाँ पर दिया था, और देखो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया 16 नंबर में, देख लो चाहे, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ भाई आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यही आपके हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपके शुक्ल युग के हैं। आगे बढ़े,
हुंकार काव्य के रचयिता हैं। हुंकार है ना, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की? नहीं जी, है ना, इनकी तो पल्लव मतलब प्रकृति से रिलेटेड ज्यादा रचना होती हैं। रामधारी सिंह दिनकर या सचिन हीरा सेन। अज्ञेय जी की रचना आपको पता ही है ना, मुक्तिबोध, तो यहाँ पर आपका सही है रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे बढ़े। कितने बच्चे आप लोग आंसर दे पा रहे हो बताना जल्दी से, और नहीं दे पा रहे हो तो ये क्वेश्चन तैयार करो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारा आगे आता है 18। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। आगे हमारा आता है 19। तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना कंपलसरी है, ठीक है। तो याद रखोगे ना, तीसरा शतक के संपादक कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद हीरा सेन, अज्ञेय जी। और याद रख लेना ये छपने वाला है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, याद रखोगे। और ये टोटल कितने तार शतक संपादित किए थे? तो टोटल किए थे ये 4, ठीक है, ये भी याद रखोगे। अब ये कौन कौन से? पहला तार शतक जो संपादित इन्होंने किया था, याद रखना 1943 ईस्वी में किए थे। 43 से आप लोग देखो 7, देखो तार शतक जो था वो एक्चुअली में 7 कवियों का समूह था। क्या था भैया? 7 कवियों का समूह था। क्या था? 7 कवियों का समूह था, इन्होंने बनाया था, उसी को तार शतक इन्होंने नाम दिया था। तो यहाँ पर देखो 7 का अंतर यहाँ पर मिलाओ, 7 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 जोड़ देना फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1943, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ठीक है, याद रखोगे। तो और यहाँ पर देखो एक आपका दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1951 में। अब आप लोग मुझे बताना चौथा कब हुआ था? टोटल इन्होंने 4 किया था, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा तीसरे का 1959, ठीक है। पहले का 1943 हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प में ही नहीं है। दूसरे का आपका 1951 हो जाएगा, और चौथे का आपका 1979 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है यहाँ पर देखो 20वां। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचनाकार हैं, है ना, मैंने बताया ना, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। आपसे ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन छायावादी कवि हैं? तो ये सभी के सभी छायावादी कवि हैं, याद रखोगे, कोई इनमें से विकल्प में आ सकता है। ये सभी के सभी क्या हैं? छायावादी कवि हैं, छायावाद युग के कवि हैं। और ये भी याद रख लेना, छायावाद युग को ही शुक्ल युग कहा गया, प्रसाद युग कहा गया, है ना, प्रेमचंद युग कहा गया, तो याद रखोगे। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है आगे 21 नंबर, ठीक है। हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है, कहानी, उपन्यास, जीवनी या फिर नाटक? जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। देखता हूं मैंने इसको बताया है, बार बार बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा उपन्यास। आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है 22। भूले बिसरे चेहरे कृति के रचनाकार हैं या लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु तो अपनी कहानी पंचलाइट के लिए फेमस हैं, पंचलाइट पूछी जाती है। और यहाँ पर याद रख लेना ये ज्यादा फेमस किसके लिए हैं? एक इनकी रचना उपन्यास है मैला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यास है। और याद रखना आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का, बहुत इंपॉर्टेंट है मैला आंचल, ये क्योंकि पूछ लेता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी आगे हो सकता है पूछ भी ले, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा भूले बिसरे चेहरे। एक है आपका भूले बिसरे चित्र, तो भूले बिसरे चित्र के लेखा पूछे तो वो हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, लेकिन यहाँ पर पूछा है भूले बिसरे चेहरे की, तो यहाँ पर हो जाएंगे कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र है, कंफ्यूज करेगा आपको, यहाँ पर वैसे विकल्प में नहीं दिया है, ठीक है। भूले बिसरे चेहरे के लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हैं, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 23। वासुदेव शरण अग्रवाल के लेखक हैं, सॉरी वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, किसके लेखक हैं? अकाल पुरुष गांधी के, भारत की एकता के, विवर्त के, या फिर धरती के फूल के? तो यहाँ पर देखो भारत से रिलेटेड, भारतीय संस्कृति, है ना, देखो भारत से रिलेटेड इन्होंने रचना ज्यादा की है। राष्ट्र से रिलेटेड, जैसे देखोगे राष्ट्र का स्वरूप, है ना, आपका चैप्टर ही है, तो भारत से संबंधित राष्ट्र, हमारा राष्ट्र यानी भारत की एकता, ठीक है। ऐसे याद रखना, भारत आ जाएगा तो ज्यादातर इनकी रचनाएं ही मिलती हैं। पृथ्वी पुत्र, मतलब कि एक राष्ट्र से रिलेटेड, पृथ्वी, भारत, ये सभी इनके वाक्य मतलब प्रयोग होते हैं रचनाओं में। आगे बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर है आलोचना साहित्य, कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी फेमस है, अनाम दास का पोथा, और क्या है जल्दी से बताओ। एक इनका उपन्यास है, कौन है भैया बताओ, उपन्यास कौन है?
अशोक के फूल के लेखक है इन्होंने। इनका उपन्यास कौन सा है मुझे बताओ, फेमस उपन्यास, जल्दी से मुझे आप लोग बताओगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हो जाएंगे, हाँ है ना, यही हो जाएंगे। आप लोग कंफर्म करके बताना यही हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना इनकी एक रचना भी है, कौन सी है भाई बताओ मुझे कमेंट करके, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 25 नंबर। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं, जल्दी से बताइए। इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, ये सभी कहानियां किसकी हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद या फिर विश्वंभर नाथ शर्मा या सुदर्शन या प्रेमचंद। तो यहाँ पर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी की कहानियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपको हो गया ईदगाह, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी एक, है ना। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, परमेश्वर, और यहाँ पर एक कहानी इनकी फेमस है पुरस्कार, पुरस्कार, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 26। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है, बताओ सुमित्रानंदन पंत ने कौन सा रचना किया था? हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे, रश्मि महादेवी वर्मा हो जाएंगी, वीणा, वीणा आपकी कौन हो जाएंगी? तो वीणा आपके कौन हो जाएंगी बताओ, यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगी। पांच जन कौन है मुझे कमेंट करके आप लोग बताना फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 27। प्रगतिवादी युग के कवि हैं महादेवी वर्मा, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो प्रगतिवाद युग के कवि पूछा है यहाँ पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो भारतेंदु युग के हैं, मैथिली शरण गुप्त तो आपके द्विवेदी युग के हैं, है ना, द्विवेदी युग के हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर पूछा है नागार्जुन महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा तो आपके शुक्ल युग की है, छायावाद युग की है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 28। प्रयोगवादी कविता नहीं है, जल्दी से बताइए, सॉरी प्रयोगवादी कवि नहीं है। प्रभाकर माचवे, मुक्ति भोज, शिव मंगल सिंह सुमन अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे शिव मंगल सिंह सुमन, ये आपके हैं शुक्ल युग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 29 नंबर। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, चित्राधार, अनामिका, स्वर्णधूलि, ठीक है। तो यहाँ पर चित्राधार तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, मैंने आपको बताया ही है, किसकी है भैया? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। उसके बाद आपका अनामिका, अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। स्वर्णधूलि किसकी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। सही विकल्प आपका भारत भारती हो जाएगा। एक आपने पढ़ा है कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर, पढ़े हैं कि नहीं, है ना, उसमें से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का, ये भी मैं बता दूं। और मैथिली शरण गुप्त जी का कवि परिचय, जीवन परिचय भी पूछा जाता है। हिंदी साहित्य वाले हो तो जीवन परिचय, और अगर हिंदी सामान्य वाले हो तो आपको साइंस साइड वाले हो तो केवल साहित्यिक परिचय, ठीक है। जीवन परिचय आपका आर्ट साइड जो लिए उनके लिए होता है। तो यहाँ पर आपका देखो जैसे भारत भारती हो गया, और एक है इनकी साकेत रचना, साकेत से ही आपका कौन सा लिया गया है? कैकेयी का अनुताप, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 30वां। महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है, जल्दी से आप लोग बताइए। धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार माथुर की, सच्चिदानंद हीरान वैसेन अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा की। तो यहाँ पर ये अज्ञेय जी की रचना हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 31 नंबर। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं, दिख गया, नालायकों नकल मत करना, पिछली ही वीडियो में आया था ये, और ये बार बार पूछी जा रही। मैं बता दूं 2023 वाले सेट मैंने आपको दिए थे, उसमें भी ये पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया है। अगर आपने 11th सही से पढ़ा होगा तो आप आराम से बता दोगे, क्योंकि 11th में इनका यही चैप्टर ही है, आचरण की सभ्यता, है ना। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह जी का एक चैप्टर है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़े हो तो याद कर लो, है ना, आती है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, है ना। तो यहाँ पर पूछा है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक, तो ये तो शुक्ल युग के हैं ना, शुक्ल युग की रचना, ये भी पूछा जा सकता है किस युग की है, तो शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। क्यों बार बार बताऊं मैं, मुझे तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो ये भी आपका एक सेट में आया हुआ था, है ना, 32 नंबर चल रहा है, यानी तीसरा सेट आप कह सकते हो, एच आई और जे, डीजे कोड आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2024 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी इंपॉर्टेंट रचना 2023 में भी पूछी गई थी और 2024 में पूछी गई है। अब 2024 में पूछी गई है तो 2025 में भी पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, किस युग के लेखक थे, है ना।
महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग हो जाएंगे ये तो, ठीक है। उसके बाद आपका है ना जयशंकर प्रसाद, आपको पता ही है शुक्ल युग के हो जाते हैं, या फिर इनको छायावाद युग भी बोला जाता है। भारतीय युग तो भारतीय युग के ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखना 34 है आपका राष्ट्र का स्वरूप निबंध व सुदर्शन अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप है ना, ये आपका चैप्टर है और इसमें से 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देख लेना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी नोट कर लो, इसको रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ भी कर लो, अभी मैं बोले दे रहा हूँ अपने जुबान से। ये क्वेश्चन आएगा राष्ट्र का स्वरूप से, या फिर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी वाले में से अब की बार क्वेश्चन आने वाला है। 10 नंबर का जो आपका गद्यांश आता है तैयार कर लेना। पद्यांश में मैंने आपको बताया है ना, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी का जो है ना साकेत से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय रियाज जी का तीसरा चैप्टर है ना पवन दूती का, और यहाँ पर कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा आपका श्रद्धा मनु है ना कामायनी से। तो ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा कभी वाला, ठीक है, मतलब काव्य वाला 10 नंबर का, तो उसको भी तैयार कर लेना। 20 नंबर आपके यहाँ पर मैंने फिक्स करवा दिए, देख लेना चाहे आएंगे, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मैं इतने सारे पेपर देख रहा हूँ वो कह रहा है, तो तैयार करो, ठीक है। चलिए, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष या कलव संस्कृति, ये सभी के सभी याद रख लेना, इन्हीं के निबंध हैं, है ना, किसके, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के। लेकिन राष्ट्र का स्वरूप जो है वो पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 35। बहादुर कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, नहीं है जी, पंचलाइट के हैं। मुंशी प्रेमचंद जी, मैंने आपको बताया ही दिया है ना। जैनेन्द्र कुमार ध्रुव यात्रा के हैं, इसको तो आपने तैयार किया होगा, ध्रुव यात्रा 5 नंबर की कहानी आती है ना। उसके बाद है अमरकांत, तो अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक हो जाते हैं। मैंने आपको पिछली में शायद बोल दिया था, चूक से बोला था वैसे, है ना, लाठी कहानी के लेखक मैंने बता दिया था अमरकांत को। तो लाठी के कौन हो जाते हैं, लाठी बोलो, लाठी बोलो, वो शिवानी जी हो जाते हैं। कौन, शिवानी, ठीक है, याद रखोगे, शिवानी। आगे बढ़े तो याद रख लेना, ये एक मिस्टेक थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 36। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग से है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी, मैथिली शरण गुप्त जी। कौन किए थे, मैथिली शरण गुप्त जी किए थे। अब मैथिली शरण गुप्त जी जब किए तो भाई इसमें कितने सर्ग हैं, ये आपसे पूछ लिया, कौन सा सर्ग में, तो यहाँ पर 9वें सर्ग में, याद रखोगे 9वें सर्ग में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 37। कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं भैया, है ना, अनामिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, ये सभी रचनाएं किसकी बताओ, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 38। पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद या नरेंद्र शर्मा। सही विकल्प आपका नरेंद्र शर्मा। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 39। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये तो है ही हैं, जयशंकर प्रसाद है ही हैं, महादेवी वर्मा है ही हैं। अज्ञे जी छायावादोत्तर, इन छायावादी युग के बाद वाले हैं। छायावादोत्तर युग के कौन से भैया, प्रयोग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद युग है ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के थे ये, है ना, प्रयोगवाद, नई कविता युग भी इसको बोला जाता है। क्योंकि छायावादोत्तर युग यानी शुक्ल युग के बाद वाला जो युग था, छायावाद युग के बाद वाला, उसमें बांटा गया, उसमें ये है, ठीक है, याद रखोगे। और ये सभी के सभी किस में के हैं भाई, ये शुक्ल युग के हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है सुमित्रानंद पंत, यहाँ पर नहीं है, उनको भी याद रखना। 40 है आपका निशा निमंत्रण के रचनाकार है धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है यहाँ पर ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या कार्तिक प्रसाद खत्री। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। सोच के बताओ ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, जल्दी से बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र तो आपके ब्राह्मण पत्रिका के थे, ठीक है, ब्राह्मण याद होगा, तो अब आप लोग ये विकल्प काट सकते हो, इनकी ज्यादा आती नहीं है। बाल कृष्ण भट्ट किसके थे, आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 42। द्विवेदी युग के लेखक हैं सदल मिश्र, मोहन राकेश, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अध्यापक पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये तो शुक्ल युग के हो जाएंगे, मैंने आपको बार बार बताया है। मोहन राकेश भी शुक्ल युग के हैं, है ना, और यहाँ पर सदल मिश्र भी शुक्ल युग के ही हैं।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह, द्विवेदी युग के हो जाएंगे। ठीक है, याद रखोगे अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता है ना, पूछा गया था। आगे हमारा आता है 43, विकलांग श्रद्धा और दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं, जल्दी से बताइए। डॉक्टर नगेंद्र या फिर हरिशंकर परसाई या जैनेन्द्र कुमार हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हरिशंकर परसाई के एक चैप्टर भी आप याद रखोगे ना, निंदा रस जो आपका है, क्या है, निंदा रस है ना। चलिए आगे बढ़े। आगे हमारा आता है यहाँ पर 44, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, और ये किसकी रचना, ये कमेंट आप लोग मुझे करोगे। देखता हूँ कितने बच्चे सही बता पाएंगे, है ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, तो नाटक। ठीक है, ये है एक्चुअली में शुक्ल युग की रचना। अब शुक्ल युग या छायावाद युग की। अब आप लोग को मैंने हिंट दे दिया, अब आप लोग बताओगे कि भाई इसके लेखक कौन है। ठीक है, इसके लेखक जो हैं वो चंद्रगुप्त के लेखक भी हैं, चंद्रगुप्त। अब तो बता दोगे चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 45, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, तो प्रथम डायरी लेखक किसको माना जाता है, धीरेन्द्र वर्मा को नहीं जी, सुंदरलाल त्रिपाठी नहीं, घनश्याम दास बिरला नहीं, नरदेव शास्त्री वेदार्थ। ठीक है, ये वेद तीर्थ। आगे बढ़ते हैं, भारतेंद्र युगीन कवि हैं। ठीक है, जगर शकर प्रसाद, ये तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पर एक्चुअली में होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी शुक्ल युग के ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यार ये तो आपको पता है ना, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद, क्यों दिमाग भेजा गर्म करना, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका छायावाद युग की कृति है साकेत, ये तो द्विवेदी युग की है। क्यों द्विवेदी युग की है भैया, क्यों बोल दिए आप द्विवेदी युग, जल्दी से बता ही दो भैया। तो आपका भैया बता रहा है क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है ना, साकेत से ही तो आपका कैकेयी का अनुताप वाला चैप्टर लिया गया है। कामायनी भी आपका शुक्ल युग का है, शुक्ल युग। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। परिप्रवास रामचंद्रिका रीतिकाल की है, केशवदास है ना, रीतिकाल की है, ये तो बहुत पुरानी है। केशवदास इसके लेखक है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ये सभी रचना केशवदास। अब आपके परिप्रवास, ये भी द्विवेदी युग की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के थे। तो यहाँ पर विकल्प में क्या पूछा है, छायावादी गरे, यही है कामायनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 48, पवन दूतिका का काव्यांश के रचयिता है, जल्दी से बताओ। पवन दूतिका किस युग की रचना है, ये भी आप मुझे बता ही दो फिर, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, तो बताओ किसकी, कौन से हो, द्विवेदी युग, सिंपल। तो पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया, मुझे बताना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे हमारा आता है 49, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, जल्दी से बताइए, मुझे आज प्यास बहुत लग रही है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाद, ये आपकी विशेषता नहीं है। व्यक्तिवाद क्यों नहीं है, क्योंकि इस युग के जितने भी लेखक थे वो एक ही व्यक्ति बहुत सारे गुणगान नहीं करते थे। ठीक है, आलोचना करते थे। आगे आपका आता है 50 नंबर, समन्वय, है ना। समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती तो आपके कौन सा पत्रिका के थे, धर्मयुग कुछ ऐसे पत्रिका थी, है ना, कुछ ऐसे थी, मुझे बताना आप लोग। हरिश्चंद्र जी तो आपको पता ही है ना, कवि वचन सुधा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के थे, सरस्वती। अब यहाँ पर सही विकल्प आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा कैमरा 30 मिनट में बंद हो जाता है, इसलिए मैं दोबारा चालू करके आ गया। तो 50 क्वेश्चन मैं आपको 30 मिनट के अंदर करवा चुका हूं और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूं। आप लोग देख सकते हो कितना फास्टली करा रहा हूं, 1 मिनट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो आपको ये तैयार ही हो गया होगा। आगे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, किसको माना है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसको माना है, परीक्षा गुरु को, भागवती को, या फिर चंद्रकांता संतति को, अनाम दास का पोथा को। तो यहाँ पर देखोगे लाला श्री निवास दास जी का कौन सा उपन्यास है, उन्हीं का तो है, लाला श्री निवास दास जी का। ठीक है, निवास दास, तो निवास दास जी का कौन सा है मुझे बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर सही है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना ही जाता है परीक्षा गुरु को। हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है बताओ जल्दी से। तो प्रथम कहानी जो माना जाता है वो इंदुमती को माना जाता है ना, इंदुमती को।
तो याद रखोगे अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 52 नंबर, नाटक नहीं है, राजमुकुट नाटक है, गरुड़ ध्वज है ही है, अपना अपना भाग या फिर आनंदास का आन का मान, ये नाम से ही पता चल रहा है नाटक है। तो अपना अपना भाग, अपने बारे में लेखक लिख रहा है, यानी ये आत्मकथा हो सकती है। आप लोग बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, है ना। ऐसी ट्रिक आप लोग लगाओगे तो याद रहेगा। आगे हमारा आता है 53 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है भूदान यज्ञ, भोर का तारा। भूदान यज्ञ से मुझे याद आ रहा है भूतनाथ, तो भूतनाथ किसकी रचना है? भूतनाथ, खत्री एक है कोई, है ना, पूरा नाम मुझे कमेंट करके लिख देना, भूतनाथ, ठीक है। भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट रचना थी और ये बार बार आती है, तो यही है, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, ठीक है। भारत भारती तो आपकी किसकी हो जाती है, बताओ कमेंट करके, अभी पीछे आपने पढ़ ही लिया, नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमारा आता 54, माह के आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। तो मुझे लगता है मुझे इनकी रचनाएं याद हैं, 2-3 जो भी हैं, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की याद ही है ना। इनकी केवल पत्रिका पूछी जाती है एक्चुअली, प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका ब्राह्मण वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा, प्रेम माधुरी, है ना, और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पर आपका कन्हैयालाल मिश्र हगर हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 55, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है आधुनिक भाषा, समाज एवं भाषा, भाषा और आधुनिकता, भाषा का महत्व। आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो हो गया भाई, खत्म है ये क्वेश्चन, है ना। भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है 10 नंबर का, ठीक है, जो आपका गद्यांश आती है 10 नंबर की, तो याद रखना 10 नंबर आपका उधर भी पक्का हो जाएगा। भाषा और आधुनिकता हो गया, कुछ ट्रेंडिंग चैप्टर है ना, जैसे अशोक के फूल हो गया, राष्ट्र का स्वरूप हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 56, भारतेंदु युग के संबंधित नहीं है, बताओ जल्दी से, भारतेंदु युग से कौन संबंधित नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है ना, कविवचन सुधा नामक पत्रिका, बाल कृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप, है ना, या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जल्दी से बताओ, है ना, ब्राह्मण पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, क्यों नहीं है, द्विवेदी युग के, तो द्विवेदी युग, है ना, द्विवेदी युग, तो ये तो द्विवेदी युग के क्या हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, तो यही तो हो जाएंगे। आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है 57, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, वही भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, भाई साकेत इंपॉर्टेंट है ना, ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे 58, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? वाद मतलब या किस युग की, बताओ जल्दी से, किस युग की प्रमुख विशेषता है? प्रगतिवाद युग की, छायावाद युग, नई कविता युग, प्रयोगवाद युग। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा प्रगतिवाद युग की, ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि भाई जो शोषक वर्ग था, जो गरीब गुरबा था, उनके प्रति ये लोग घृणा करते थे, इस युग के जो भी लेखक थे, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। 59 है आपका चिदम्बरा के रचनाकार, वही भाई है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, मैथिली, ये तो आपको याद ही होगा इनकी रचनाएं। आगे बढ़ते हैं। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा 12th में, है ना, पाठ ही है पूरा, शीर्षक ही है अभिनव मनुष्य। तो अभिनव मनुष्य किसका भैया? नरेंद्र शर्मा का, या रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, इनका तो श्रद्धा मनु है, रामधारी सिंह दिनकर जी का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है, ठीक है, 61 नंबर। 61 नंबर हमारा क्या कहता है? माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? जल्दी से बताइए, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो माधुरी पत्रिका जो है, माधुरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। तो भारतेंदु युग हो गया, कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अब, है ना। चलो, माधुरी पत्रिका के भी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थी, और कविवचन सुधा के भी, दोनों पूछी जाती हैं, याद रखोगे ना, हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलती बताया, माधुरी पत्रिका के संपादक भी हरिश्चंद्र थे यार, माधुरी लेखक थे, यहाँ पर पत्रिका पूछा है। तो माधुरी पत्रिका मुझे आप लोग खोज करके बताना, है ना, इसका आंसर क्या हो जाए। मुझे लगता है यहाँ पर गलती है, ये शुक्ल युग यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। देख लेना आप लोग थोड़ा सा इसको, एक क्वेश्चन आप लोग देखकर मुझे बताना, ठीक है। 62 आपका शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी, है ना। गेहूं बनाम गुलाब, इनकी रचना तो ये है, गेहूं बनाम गुलाब, है ना, गेहूं और गुलाब। अज्ञेय जी तो आपको पता ही है ना, आपको पता ही है, पवन दूती का, सॉरी, हिरोशिमा। जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु, है ना, तो यहाँ पर अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है। शेखर एक जीवनी भी इन्हीं की है, प्रेमचंद की मुझे सारी रचना याद है। आपका क्या हो जाएगा? 63 नंबर, ठीक है। 63 नंबर क्या कहता है? 63 कहता है कफन किस विधा की रचना है?
बताओ जल्दी से, कफन किस विधा की रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की है और ये कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कहानी, है ना। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है 64, मैला आंचल उपन्यास है। देखो यहाँ पर पूछ लिया, मैंने पीछे आपको बताया था ना फणीश्वर नाथ रेणु जी का क्या है, मैंने बताया भी था कौन सा उपन्यास है, वीडियो देखो आप लोग बैक करके। अरे यार आंचलिक है ना, मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, 65 अंधा युग रचना के लेखक हैं, है ना, धर्मवीर भारती। कहाँ गए धर्मवीर भारती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 66, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस के लेखक आपके गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रचनाएं लिखी थी, ब्रज भाषा में सूरदास जी ने लिखा था, ठीक है, याद रखोगे। मैथिली भाषा में मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं, सर परमाल रासों का रचना काल है। देखो परमाल रासो जो है वो क्या था? परमाल रासो एक राजा था महोबा का, वहाँ का आपने कहानी सुना होगा, मछला हरण हमने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा है, ज्वाला सिंह ये सब, है ना। तो आधा आल्हा और उदल की कहानी, वीरता की कहानी है। परमाल रासो जो थे, सॉरी परमाल क्या था वो राजा का नाम? परमाल से ही शुरू होता है ना। तो जो परमाल राजा थे उनके सेनापति थे आल्हा और उदल, उनकी वीरता की कहानी यहाँ पर लिखी गई है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, परमाल रासो आदिकाल के। तो परमाल रासो के लेखक कौन है भैया, या कवि कौन है? तो याद रखोगे कवि जगनिक है। कौन है? जगनिक, याद रखोगे जगनिक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या आता है? आगे हमारा आता है 68, छायावाद की रचना नहीं है, कामायनी साकेत सरोज स्मृति नौका विहार। तो छायावाद की जो रचना है, कामायनी तो है जयशंकर प्रसाद जी की है ना, सरोज स्मृति नौका विहार ये है, ये साकेत आपको पता चल गया, ये तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं, और मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि बोला जाता है ना, राष्ट्र कवि, है ना। चलिए आगे बढ़े, तो बता दिया मैंने। आगे हमारा आता है सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की है? ठीक है, तो नौका विहार नौका विहार, देखो इसी में फंस गया ना, इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, दिमाग में क्या कह रहा है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है नौका विहार, और सुमित्रानंदन पंत आपको याद हो तो शुक्ल युग के लेखक हैं, तो ये भी विकल्प आपका कट ही गया। अब बताओ ये हो जाएगा, है ना। ये आगे बढ़े, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे करके कोई है शायद। सरोज स्मृति मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी कभी भूल जाता ना कि याद नहीं आता। भाई हिंदी में इतना यूपीएससी लेवल का तो सिलेबस होता है, रचनाओं में लोग उलझ जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। बताओ सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की थी? प्रकृति के कुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, कौसानी नामक ग्राम में। याद आ रहा है जीवन परिचय, इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई है, तो इलाहाबाद में हुई है। तो बताओ यहाँ पर इलाहाबाद कहाँ है, और इन्होंने कब से कब तक, इनका जन्म कब हुआ था? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। मृत्यु कब हुई थी? बताओ जल्दी। आगे बढ़ते हैं, 70 वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, लक्ष्मीबाई। तो सही विकल्प है यहाँ पर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? आधुनिक युग की मीरा। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है, याद रखोगे, आधुनिक युग की मीरा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा आता है, इनकी रचनाएं बता दो फिर चलो। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या आता है? हो गया भैया खत्म, अरे यार ठीक है, डिस्कार्ड। चलो ये आपका खत्म हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दी ना यार, और हम कहा बताई, ठीक है। आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर ही दोगे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों बताना कैसी लगी वीडियो। मैंने आपको बताया ना कि ये मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के जो पेपर आपके 2024 के हैं, उनके ये सभी के सभी प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग देख लीजिए जल्दी से, ठीक है, पूरा का पूरा तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको 2023 के जितने भी सेट थे पेपर, पूरे सेट के सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जा करके देख लेना। जो भी वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।